दोस्तों, हम इंसान कई करोड़ों सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। आज हम गुफाओं के उस युग से निकलकर चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक का सफर करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से हम इंसान काफी एडवांस हो चुके हैं। हमारे आसपास सफर के लिए गाड़ियां, एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट आदि है। आज का ये युग स्मार्ट वर्किंग का युग है। आज हम इंसान बहुत ही विकसित हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है एनर्जी की। एनर्जी के कारण ही हम सब आज इतने एडवांस हो पाए हैं। चाहे मनुष्य हो या कोई विशाल यूनिवर्स में कहीं और मौजूद एलियन सभ्यता, सबके लिए एनर्जी बहुत ही जरूरी है। और हम इंसानों को आज इतने टेक्निकली एडवांस होने के लिए एनर्जी की बहुत ही जरूरत पड़ी थी। इस विशाल ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एनर्जी बहुत ही जरूरी है। और एनर्जी के आधार पर ही एक रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेशव ने इसे मापने के लिए एक महत्वपूर्ण स्केल को बताया। उन्होंने बताया कि एक सभ्यता कितनी एडवांस होगी, इसका हिसाब इस बात से लगाया जा सकता है कि उस सभ्यता के लोग कितनी ऊर्जा अपनी जरूरतों के लिए करते हैं। हालांकि दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही रीजनेबल थ्योरी है। और ये थ्योरी हमें एक बात जरूर बताती है कि कोई सभ्यता टेक्निकली कितनी एडवांस हो सकती है। निकोलाई कार्डेशव के अनुसार 3 टाइप की सिविलाइजेशन हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन की। टाइप 1 सिविलाइजेशन में ऐसी सभ्यता की कल्पना की गई है जो अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी का उपयोग कर सकती है। और इस सिविलाइजेशन को एक प्लेनेटरी सोसाइटी भी कहा जाता है। इस टाइप की सिविलाइजेशन का अपने प्लेनेट पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा और इन लोगों की मर्जी के बिना ना तो इनके ग्रह पर वर्षा होगी और ना ही कोई तूफान आ सकता है और ना ही तापमान में कोई बदलाव हो सकता है। और इनकी मर्जी के बिना बदल भी नहीं सकता किसी भी प्रकार का मौसम। कोई भी प्राकृतिक आपदा इनकी मर्जी के बिना नहीं आ सकती इनके प्लेनेट पर। और इस सभ्यता के लोग इनके ग्रह पर पड़ने वाली सूर्य की ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, हम इंसान अभी 0.72 सिविलाइजेशन है। अगर हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचना है तो हमें हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। और इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा जिससे सूर्य की ऊर्जा को कलेक्ट करके उपयोग कर सके। आइए अब बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन की। इस टाइप की सिविलाइजेशन एक इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी है। इस सिविलाइजेशन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि इसे अपने तारे के चारों ओर एक डायसन स्फीयर का निर्माण कर पूरी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। इस टाइप की सभ्यता इतनी विकसित होगी कि इनके सौरमंडल के सारे ग्रह इनके मुताबिक इन्वायरमेंटल में होंगे और इन ग्रहों पर अपनी कॉलोनी भी बनाने में सक्षम होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस होगी। तो ऐसा समझिए कि टाइप 3 सिविलाइजेशन कितनी एडवांस होगी। तो आइए हम बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की। टाइप 3 सिविलाइजेशन को निकोलाई कार्डेशव ने बहुत ही एडवांस माना। इस सभ्यता के लोग अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस टाइप की सिविलाइजेशन के लोग एक स्टार से दूसरे स्टार की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। इस सभ्यता के लोग इतने विकसित होंगे कि यह लोग साइबरमेटिक ऑर्गेनिज्म द्वारा एक रोबोटिक दुनिया का निर्माण कर सकेंगे और एक तरह से रोबोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। यह इतने विकसित होंगे कि अपनी गैलेक्सी के कई प्लेनेट पर अपनी सिविलाइजेशन को स्टेबलाइज कर सकेंगे। अगर हम इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें हमारी गैलेक्सी के सेंटर में उपस्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पूरी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। लेकिन कार्डेशव का मानना यह था कि एक टाइप की सिविलाइजेशन को जुटाने में कई लाखों साल लग जाएंगे। इसीलिए इनका यह स्केल 3 तरह की सिविलाइजेशन तक ही सीमित रहा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इनके इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले गए और टाइप 4
टाइप 5 और टाइप 6 सिविलाइजेशन का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। तो आइए अब बात करते हैं टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोग। जानिए टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोग किस तरह के होंगे और ये कितने एडवांस होंगे। अगर हम बात करें टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोगों की, तो ये एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की यात्रा करने में सक्षम होंगे और कई गैलेक्सी पर अपनी प्रजाति को स्टेबलाइज कर सकेंगे। इस टाइप के लोग इतने सक्षम होंगे कि यह लोग स्पेस टाइम को भी कंट्रोल कर सकेंगे, यानी एक समय यात्री होंगे। समय इनके अनुसार चलेगा, स्पेस और टाइम पर इनका राज होगा। यह सभ्यता इतनी एडवांस होगी कि समय इनके मन मुताबिक चलेगा और एक ब्लैक होल के अंदर यह लोग रह सकेंगे। इस तरह की सिविलाइजेशन के लोगों को इंटरगैलेक्टिकल सोसाइटी भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं टाइप 5 सिविलाइजेशन की। अगर हम बात करें टाइप 5 सिविलाइजेशन की, तो इस तरह की सिविलाइजेशन एक यूनिवर्स तक सीमित न रहकर मल्टी यूनिवर्स तक के सीमित होगी, यानी एक तरह से मल्टी यूनिवर्स सोसाइटी भी कह सकते हैं। हालांकि मल्टी यूनिवर्स होते हैं या नहीं अभी तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात पर भरोसा करते हैं कि मल्टी यूनिवर्स होते हैं। दोस्तों, मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें टाइप 5 सिविलाइजेशन की, तो ये इतनी एडवांस होगी कि लाइट की स्पीड से कई गुना ज़्यादा ट्रेवल कर सकेगी, यानी इनके लिए स्पीड कोई मायने नहीं रखेगी। सारे भौतिकी के नियम भी धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो वैज्ञानिक निकोलाई कार्डेशॉव ने दिए थे। और अगर इसी तरह से हम टाइप 6 सिविलाइजेशन की बात करें, तो टाइप 6 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी जो मल्टी यूनिवर्स पर अपना राज करेगी और यह इतनी विकसित होगी कि एक यूनिवर्स का भी निर्माण कर सकेगी। इस टाइप की सिविलाइजेशन में इतनी क्षमता होगी कि अपने मन मुताबिक यूनिवर्स का निर्माण कर सकेगी और इनके सोचने मात्र से भी सारे काम हो जाएंगे। अगर एक तरह से हम यूं कहें कि इस टाइप की सिविलाइजेशन को गॉड के बराबर की माना गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?